उत्तराखंड की ग्रामीण इलाकों की सड़कों की बदहाल स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सरकार ने भले ही गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया हो, लेकिन इन सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ठेकेदार मोटा मुनाफा कमाने के लिए सड़क निर्माण में जमकर धांधली करते हैं, जिसके विरोध में बार बार ग्रामीण आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अब भीमताल क्षेत्र के इन लोगों को ही देख लीजिए। ये लोग पिछले कई महीनों से भीमताल क्षेत्र के हरीशताल, कोंता, पटरानी, ककोड़ निर्माणाधीन मोटर मार्ग में हो रही अनियमितताओं के विरोध में आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इस सड़क की सुध नहीं ली। यही कारण है कि सोमवार को ग्रामीणों ने काठगोदाम में PMGSY कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मजदूरों की पेमेंट नहीं करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द सड़क की हालत नहीं सुधरी तो देहरादून जाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आवास का कूच किया जाएगा। देखिए, हरीशताल कोंता पटरानी जो मोटर मार्ग है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, इसमें बड़े स्तर पर ग्रामीणों की अनदेखी की जा रही है। जो कलमट डाले गए हैं वो टूटे हुए हैं, उसके ऊपर डामर डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये विभाग की लापरवाही है और इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। उनका संरक्षण इसको प्राप्त है भ्रष्टाचार करने में। क्योंकि इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं लगातार 1 साल से मैं ही नहीं, तमाम वहाँ के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ बार बार आकर 1 साल से तो स्वयं मैं आ रहा हूँ। यही साहिब 1 साल पहले मैं आया था। और विशेष तौर से जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनके आगे जो सड़क कटी है, उनके पूरे मकान ढहने को हैं। मुझसे 1 साल पहले यही साहब पपने जी ने कहा था कि पनेरू जी 15 दिन में दीवार बन जाएगी। वो दीवार आज तक नहीं बनी। जहाँ दीवारों की ज़रूरत है वहाँ दीवारें बन नहीं रही है, जहाँ पत्थर है वहाँ पे दीवार आते, यही नहीं जाते, एक्शन नहीं जाते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मनमानी है। हम कह रहे हैं काम वहाँ आज चल रहा है, ये कह रहे हैं काम बंद है, तो इनको यही नहीं पता है। तो आप समझ अब वो पेमेंट से है। हाँ, हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके 6-6, 7-7 लाख रुपए पेमेंट वो बता रहे हैं, तो उसको भी लेने के लिए हम करेंगे और निश्चित रूप से आज यहाँ से मांग पूरी करा के जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो सारे ग्रामीणों ने, हमने भगवान की कसम खाई है कि इस अन्याय के खिलाफ हम देहरादून राज्यपाल हाउस और मुख्यमंत्री आवास पर ग्रामीणों के साथ मैं धरना करूँगा। यहीं से जाएंगे और हमारी मांग नहीं मानी भाई तो वहाँ से या तो हम अपना काम करा के आएंगे या वहीं से हम अपने अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए भी तैयार। वहीं सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं के बारे में PMGSY के सहायक अभियंता शिल्पी भट्ट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और गुणवत्ता को लेकर अधिकारी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। ग्रामीण जिस समस्या को बता रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादातर प्रतिकर भुगतान से संबंधित हैं, जहां इनकी छोटे कच्चे रास्ते हैं या दीवारों का प्रावधान है उसके लिए है। इसके अलावा कुछ पुराने भुगतान हैं ठेकेदार जो मजदूरों को नहीं किए गए हैं, ये उसके लिए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज। इसके लिए हमने इन्हें आश्वासन दिया हुआ है कि अभी जब प्रतिकर प्रस्ताव का गठन होगा, मैं इसी हफ्ते या 1-2 दिन में ही अमीन को साइट पे भेजती हूँ और उसके बाद से प्रतिकर प्रस्ताव का गठन हम शुरू करेंगे। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।